हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेप पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार आपके सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये क्लास 6 ओरिएंटेड के लिए है और क्लास 9 के वाले बच्चों के लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल होगी इंग्लिश के लिए, ठीक है। इसका पहला पार्ट था नाउन और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट है प्रोनाउन का, जिसमें सैनिक स्कूल को और विद्या ज्ञान को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तैयार हो जाइए दोस्तों बताने के लिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आर गोइंग टू द मार्केट और फिलअप करना है। क्या इसमें आई भरें, दे भरें, मी भरें, हिम भरें? समझिए पहले, जब भी आर आ जाए, ठीक, तो सबसे पहले इसके पहले जो सब्जेक्ट भरा जाएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, प्लूरल सब्जेक्ट। अब बताइए आई के साथ क्या भरा जाता है? तो आई के साथ तो एम भरा जाता है, यहाँ पर एम दिया नहीं है इसलिए ये वाला ऑप्शन कट हो गया। मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये तो भरा नहीं जाएगा। हिम भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी नहीं भरा जाएगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दे, ठीक है। तो दे के साथ आपको भरा जाएगा आर। चलिए यहीं पे मैं आपको एक चीज नोट करके बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, सब्जेक्ट आई के साथ आप भरेंगे एम, ठीक है। आई के साथ क्या भरेंगे? एम भरेंगे। और ही, सी, एट और किसी के नाम के साथ आपको लगाना है एज, ठीक है ना। अब देखिए वी, दे, यू, ठीक है ना, दे के साथ यू, इन सब के साथ आपको लगाना है आर। क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कि माई सिस्टर एंड वेंट टू द पार्क। मेरी सिस्टर और कौन? आप बताइए। क्या मेरी सिस्टर और मुझे? आप खुद हिंदी में बोल के देखिए। बिल्कुल गलत जवाब। माई सेल्फ भी गलत जवाब और माइन भी गलत जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा आई, ठीक है ना, यानी यहाँ पर भर दिया जाएगा आई। माई सिस्टर एंड आई वेंट टू द पार्क, यानी मैं, अरे मेरी बहन और मैं पार्क में गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। आपको बताना है कि दिस बुक बिलोंग्स टू। अब फिर समझिए, ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट दिस बुक, ये हो गई आपकी वर्ब। वर्ब के बाद क्या भरा जाता है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट भरा जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट भरा जाता है। अब ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो सी तो काम करता है एज ए सब्जेक्ट की तरह, तो ये तो आंसर होगा नहीं। और ये रहा आपका पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना, तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे नहीं। और हर सेल्फ तो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउन। इसका जो सही आंसर होगा बालक वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है, कह रहा है कि एज द बेस्ट प्लेयर इन टीम। फिर समझिए, कह रहा है कि इस टीम में सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है? तो देखिए, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका हु हो जाएगा, ठीक। विच का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब किसी चीज को चुनने में, चुनना हमको, ठीक है ना, तो वहां पर विच का प्रयोग करते हैं। हुज के साथ अक्सर आप देखेंगे तो नाउन जरूर दिया रहेगा, ठीक है ना। कहते हैं ना किसकी किताब, तो आप बोलते हैं कि हुज बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है। द कैट ड्रंक। द कैट ड्रंक, बिल्ली पी ली भाई। क्या पी ली है? मिल्क पी ली है। अब आप बताइए कि इसके साथ क्या होना चाहिए। देखिए, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ें होती हैं उन सब के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब देखिए इट्स किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसको इस तरीके से निकालना हो कैसे कैसे इसका आंसर नहीं हो सकता है, देखिए इट तो काम करता है सब्जेक्ट की तरह, यहाँ पे सब्जेक्ट की नीड है नहीं इसलिए ये तो आंसर कट जाएगा। ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है लेकिन इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए इट अपॉस्ट्रोफी यस का मतलब होता है इट इज, ठीक है। दियर इसमें होगा नहीं क्योंकि दियर का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल नाउन के लिए होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया हुआ है कि ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क। अब देखिए ये यहाँ पर बॉयज हैं और देखिए
एक सेंटेंस आता है इसमें, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज। अब जैसे ही आपको ईच मिल जाए, आइदर मिल जाए, नाइदर मिल जाए, तो इन सब के साथ क्या होता है, नाउन तो आप प्लूरल लगा लेंगे ऑफ के साथ, नाउन प्लूरल हो जाएगा, लेकिन इसके साथ लगने वाली जो क्रिया होती है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर फॉर्म में होती है हमेशा, इतना जान लीजिए, ठीक है। कौन फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आपके सामने लुक एट। अब सोच रहे हैं लुक एट के साथ क्या लगा दें, दिस लगा दें, ये भी सही हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा सा रुकने वाली बात यहाँ पर है। आप देखिए इसके आगे क्या दिया हुआ, पिक्चर दिया हुआ कि पिक्चर्स दिया हुआ है, तो यहाँ पिक्चर्स दिया हुआ है, यानी एक से अधिक पिक्चर्स की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि दिस का जो प्लूरल होता है वो होता है दीज, ठीक। और दैट का प्लूरल वर्ड होता है दोज। जब एक से अधिक वस्तुओं को देखना हो और नजदीकी में देखना हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दीज। लुक एट दीज पिक्चर्स हियर, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 8। आई हर्ट, ठीक है ना, हर्ट का मतलब होता है दुख पहुंचाना, तो आई हर्ट। अब हर्ट किया है मतलब जब वो खेल रहा था ना, उसी समय उसने दुख पहुंचाया खुद को। तो आई के साथ जब खुद की स्पेलिंग अगर खोजनी हो तो हम लोग माई सेल्फ ढूंढते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, नहीं माई का प्रयोग होगा, और नहीं माइंड का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा माई सेल्फ। अब आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बालक, द मैन, इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति खड़े हैं वो मेरे अंकल है, ठीक, जो व्यक्ति खड़े हैं वो मेरे अंकल है। तो अब कौन व्यक्ति है, जो व्यक्ति, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका हु। हिंदी हु का दो हिंदी अर्थ निकलता है, एक तो निकलता है कौन, दूसरा निकलता है जो, ठीक है ना। और ये जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन का है, ठीक है। किसका है, रिलेटिव प्रोनाउन का पढ़ रहे हैं। तो इतना जान लीजिए कि जब भी जो हिंदी का सेंस निकलेगा तो उसके लिए हु का प्रयोग करते हैं। और इसका एक और तरीका होता है, देखिए यहाँ पे वर्ब दिया हुआ, ठीक, और इधर जिंदा व्यक्ति दिया हुआ है यानी मेल पर्सन है, तो उसके लिए बीच में हु फिलअप किया जाता है, ठीक। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। प्लीज गिव मी, अच्छा बोलेंगे प्लीज गिव मी पेन या प्लीज गिव मी द पेन, ठीक। तो इसका आंसर तो सीधे सीधे सबके मुंह जुबानी रहता है, प्लीज गिव मी अ पेन या गिव मी द पेन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा मी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 11। इज दिस पेन, पूछ रहा है कि ये पेन किसकी है। इज दिस पेन, बताइए, इज दिस पेन, इज दिस पेन, इसका आंसर बताइए। तो देखिए इज दिस पेन, क्या ये पेन आपकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर इज दिस पेन योर की योर्स, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, यू तो नहीं होगा, योर सेल्फ भी नहीं होगा। अब आपको इन्हीं दोनों में से फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन नंबर 11 का ए होगा, ऑप्शन ए होगा कि योर्स होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा इज दिस पेन योर्स, क्या ये पेन आपकी है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि दे ब्लेम्ड, ठीक है ना, वे दोष लगा रहे हैं फॉर द मिस्टेक्स, गलती के लिए। तो किस पे लगा रहे हैं बताइए। तो सीधे सीधे समझ लीजिए ना, दे के साथ अपनेपन की इंग्लिश आपको देम सेल्फ्स लगानी होती है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हर इज मेकिंग अ नॉइज। मैंने आंसर भी बता दिया आपको कि कौन शोर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। हु इज मेकिंग अ नॉइज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द हाउस, कह रहा है कि यह वही घर है। देखिए इसको कैसे फिलअप करते हैं, देखिए इधर ये नॉन लिविंग थिंग्स आ गया, ठीक है। क्या आ गया, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए दो चीजों का प्रयोग करते हैं हम लोग,
एक तो विच का प्रयोग कर लेते हैं, अगर विच ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम लोग दैट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, यह वही घर है जिसे मेरे पिताजी ने बनाया है, तो विच नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो दैट तो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना है कि कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब बताना है आपको, क्या बताना है इसमें, क्या एनी कैन होगा, फ्यू कैन। आप एक बार ना सेंटेंस को ऐसे पढ़ के भी देख लिया करिए, क्या एनी होगा, फ्यू होगा, मेनी होगा, आप खुद अच्छा बोलिए ऐसे, एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कुछ चीज़ें तो आपके ऐसे बोलने पर भी क्लियर हो सकती हैं, और बाकी आपको नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं विदाउट नॉलेज आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब आप बताइए, जब यहाँ पे लग ही चुका है इज, तो क्या दोज और दीज होगा? नहीं, दोज और दीज तो प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो दोनों कट हो गए। अब नजदीक, अच्छा ये भी देखिए, दे भी आपका प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, तो आपका एक ही ऑप्शन बच गया भैया, दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 17 आपके सामने। क्वेश्चन 17 है, वी इंजॉयड एट द पार्टी। वी इंजॉयड एट द पार्टी। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, वी के साथ जो अपनेपन की अंग्रेजी लगाई जाती है वो लगाई जाती है आवर सेल्व्स, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, कि डू यू वांट टू मीट। डू यू वांट टू मीट, ठीक, क्या आप मिलना चाहते हैं? अब इसमें आप क्या बताएंगे कि कौन मिलना चाहता है, तो ऐसे तो है नहीं यहाँ पे कि, तब इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 में, वो हो जाएगा आपका होम। ठीक है ना, कि किसे आप मिलना चाहते हैं, यानी किससे मिलना चाहते हैं आप। देखिए, विच तो मैंने बताया अभी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स दिया नहीं है। हु जो होता है इसके साथ कोई ना कोई तुरंत आपको नाउन ही चाहिए, तो इसमें दिया नहीं है। हु सब्जेक्ट की तरह जरूर काम करता है, बट इसमें कोई ना कोई एक ऐसा वर्ब चाहिए जो दिया नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द टू गर्ल्स। अभी मैंने बताया था ईच ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सारे वर्ड आ जाए, जैसे समझ लीजिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे हो गया आपको ईच ऑफ। ठीक है, अब वैसे ही आइदर ऑफ, आइदर ऑफ, जैसा कि आपको सेंटेंस में दिया हुआ है, इन सबके बाद जो नाउन लगता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर भी दिया है टू गर्ल्स, ठीक है ना, यानी इसमें का रूल क्या है कि नाउन तो प्लूरल रहेगा, ठीक, बट जो इसका वर्ब रहेगा, यानी जो एच भी रहती है वो रहता है आपका सिंगुलर वर्ब रहता है। देखिए जैसे इसमें भी देखिए हैज लगा के दिया हुआ है, ठीक। अब आपको भरना इसमें क्या है, तो इसमें बात हो रहा है लड़कियों के लिए, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी इसमें आप हर को फिलअप कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या कह रहा है कि बुक इज दिस। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए, बुक, लाइक बुक आ गया, ठीक, तो बुक तो नाउन है। अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि नाउन के पहले कैसा वर्ड यूज करना है इन जैसे सेंटेंसेस में, तो हुज बुक, ठीक, हुज बुक। हुज बुक का मतलब किसकी किताब है ये। हुज का हिंदी अर्थ होता है किसकी, या कह सकते हैं आप किसका, या जिसकी, या जिसका। तो हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए इसका आंसर आपको बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन है ही, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके बाद आपको बताना है कि टोल्ड मी द ट्रुथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए आप लोग। देखिए जैसे इसमें आपको अगर दे दिया और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव एम्पैथिक का प्रोनाउन करते हैं तो वो हिमसेल्फ हो जाता है।
ठीक। क्या ही के तुरंत बाद हम लोग हिम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी। हेज का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं कर सकते, इसके साथ तुरंत हमको नाउन चाहिए, तो नाउन आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। ही तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है और ऑलरेडी इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई हैव डॉग, कह रहा है कि मेरे पास एक कुत्ता है। ठीक। अगला भरना है और उसका बता रहा है कि नेम इज टॉमी। आप बताइए, अक्सर पढ़ेंगे छोटे जीव निर्जीव वस्तुओं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इट्स नेम, ओके। तो इसका हो जाएगा इट्स नेम इज टॉमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने स्क्रीन पर है। लेट, इसके साथ तो अक्सर देखिए लेट के साथ जब भी आता है तो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है ना। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो क्या लेट के साथ आवर आएगा? क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव केस है नहीं। आवर्स आएगा? नहीं है। वी आएगा? नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो है आपका अस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आपको फिलअप करना है, दिया है और बॉयज। आप बताइए पहले ये चीज यहाँ पे दे दिया आर बॉयज, तो पहले तो ऐसे ही फाइंड आउट कर लीजिए कि दिस और दैट नहीं होगा, अब दोज होगा या तो दीज होगा। अब कैसे करते, कह रहे हैं कि आर द बॉयज आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। मतलब मैं जिन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ वो बच्चे कौन हो सकते हैं? तो ध्यान से दीजिए, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे दूर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोज आर बॉयज, वे बच्चे हैं जिनके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा था, क्योंकि वो दूर बच्चे हैं। वो दूर के लिए दोज का प्रयोग करते हैं बहुत सारे बच्चों के लिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वन मस्ट डू। अब देखिए वन के साथ पोजेसिव प्रोनाउन जो प्रयोग किया जाता है वो वंस किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है द टीचर पनिश्ड। द टीचर पनिश्ड, अब देखिए ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। तो अब आपको प्रयोग करना है इसमें एक ऑब्जेक्ट। आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? ही ऑब्जेक्ट है, ही तो सब्जेक्ट है। आप बताइए हिच क्या है? ये तो पॉजेसिव प्रोनाउन है। हिमसेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अब बच गया आपका हिम, तो इसके साथ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द टीचर पनिश्ड हिम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपको बताना है ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अभी हम बार बार बात कर रहे थे आपको कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, ठीक है, नाइदर ऑफ हो गया। इन सब के साथ तो लगता है ऑफ, और लगने वाली क्रिया जो जो संज्ञा लगती है वो लगता है प्लूरल फॉर्म में, बट इनके साथ जो वर्ब लगता है वो वर्ब लगता है सिंगुलर। ठीक। तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा। 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब आपके सामने दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 28, द हॉर्स हर्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, द हॉर्स हर्ट, घोड़े ने दुख पहुंचाया अपने पैर को। अब इसका आंसर क्या होगा आप बताइए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स लेग, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 29, इज योर फेवरेट कलर। 29 का आंसर बताइए फटाक से आप लोग बताइए। जब भी चुनने की बात आए कि किसी एक चीज में से चुनना अगर आपको हो तो उसके लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा विच। विच इज योर फेवरेट कलर, कौन सा आपका फेवरेट कलर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए 30 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला क्वेश्चन है सी इज टॉलर। जब भी किसी की तुलना की जाती है किसी से तो वो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कराया जाता है। ठीक। माई से बिल्कुल नहीं होगा, माइन से बिल्कुल नहीं होगा, मी से बिल्कुल नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। ठीक है, क्यों आई हो जाएगा सोचिए, क्योंकि जब भी तुलना की जाती है तो एक सब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तुलना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है एप्पल इज रोटेन। रोटेन मतलब खराब हो जाता है। ठीक। अब आपको बताना है, अच्छा बताइए क्या एप्पल्स दिया है
तो पहले समझिए दीज और दोज तो नहीं होगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है। ये दिया है एप्पल सिंगुलर फॉर्म में, दे का भी सेम कंडीशन प्लूरल फॉर्म में है। तो ऑप्शन एक ही बच जाता है आपके सामने कि दिस एप्पल इज रोटेन, यह सेब खराब है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, आई मेट अ मैन, कह रहा है कि मैं एक आदमी से मिला जिसके हैड 3 लेग्स, जिसके 3 पैर थे। अच्छा 32 का देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे दे दिया है आपको मैन, यानी एक पर्सन दिया हुआ है, यहाँ पे लगा दिया है वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जिसका प्रयोग करते हैं वो है हु। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला जो या जिसके 3 पैर थे। अब भाई एक आदमी होगा जिसके 3 पैर हो सकते हैं, तो 3 पैर थे। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, बताना आपको है। टेक, आगे दिया है टेक, फिर इसके बाद है खाली स्थान ऑफ दीज 2 पेन्स। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा इधर या आइदर भी पढ़ते हैं इसको। ठीक, फिर मैं बताऊंगा भाई ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सब के साथ लगता है प्लूरल नाउन और क्रिया जो लगती है वो सिंगुलर लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 तो हो गया। 33 के बाद है आपके सामने है 34। आपको बताना है कि आर माई पेंसिल। अब बताइए जब यहाँ पर आर दे दिया है तो क्या आपको लगता है कि दिस और दैट सही आंसर होगा? जी बिल्कुल गलत। इट भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीज, यानी 34 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 अब आपके स्क्रीन पे है। वी शुड हेल्प, कह रहा है हमें मदद करनी चाहिए। क्या हमें मदद एक दूसरे करनी चाहिए कि सबकी करनी चाहिए? तो बात हो रही है कि हमें मदद सबकी करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वन अनदर। ठीक है ना, वी शुड हेल्प वन अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है 36 नंबर, कह रहा है कि द बेबी इज क्राइंग बिकॉज, बच्चा रो रहा है क्योंकि वह भूखा है। अब बताइए क्या बेबी का जेंडर क्लियर है? बेबी कैसे पता करेंगे आप कि ही है कि सी है? तो बेबी का जेंडर क्लियर नहीं होता है, इसलिए उसको कॉमन जेंडर में रखा जाता है। तो इसका ही और सी वाला ऑप्शन तो कट हो गया, दे तो किसी हालत में नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बच गया आपके सामने कि इट, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री, वो भूखा है। क्वेश्चन नंबर 37, बिटवीन यू, जब बात करें बालक हम लोग किसी दो लोगों के बारे में, बिटवीन यू एंड। ठीक, तो अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा। तो बिटवीन यू, अब देखिए यहाँ पे जो यू दिया है बालक, यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो बिटवीन यू एंड मी, यानी तुम और, नहीं यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक लग रहा है मुझे। इसका आंसर माइन तो नहीं होगा, बिल्कुल माई भी नहीं होगा। अब बच गया आई और मी में ही। ठीक, तो आपको बताना है कि बिटवीन यू एंड आई हो जाएगा। ठीक है ना, कि तुम्हारे, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसका आंसर मी ही होगा। ठीक है ना, तुम्हारे और मेरे, ठीक है, बीच में वो लायर है, झूठा है। ठीक, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बिटवीन यू एंड मी हे इज अ लायर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब 38 क्वेश्चन है, नो बडी केम, कोई नहीं आया। ठीक है ना, डिड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन टैग से दिया हुआ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग का बात समझ लीजिए कि जब भी आपको नो बडी मिल जाए तो इसके लिए जो सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं दे का प्रयोग। नो बडी जहाँ पर भी आपको मिले तो उसके लिए जो सब्जेक्ट प्रयोग करेंगे आप वो करेंगे THEY, दे, अर्थात दे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है, आई बॉट इट फॉर, मैंने खरीदा है उसके लिए कुछ। अब उसके लिए जब आ ही गया है तो उसके लिए का स्पेलिंग भी हम लोग ढूंढ लेते हैं, तो हो जाएगा हिम। वैसे भी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग तो कतई नहीं होगा, हिमसेल्फ तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हिज जब भी प्रयोग होगा तो इसके साथ हमेशा हमको नाउन चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आगे नाउन दिया नहीं है कि जो इसके साथ हम लोग हिज का प्रयोग कर पाए। क्वेश्चन नंबर 40 है। अब हम लोग टोटल सिर्फ और 10 क्वेश्चन पीछे रह गए हैं
और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। देखिए, ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन, अब आपको इसका आंसर देना है कि क्या होगा। ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। चलिए, तो बताइए हुम का प्रयोग होगा क्या। हुम के साथ तो नाउन चाहिए, नहीं दिया है। व्हाट का प्रयोग भी नहीं हो सकता है। और तो और हु का प्रयोग जब भी होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब चाहिए, वर्ब तो दिया नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका विच ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कह रहे ना, इनमें से कौन या इनमें से आप कौन इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। जब भी चूज करने वाली बात आए तो आपको विच का प्रयोग करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको 41 है, आपके सामने स्क्रीन पर है। सी ड्रेस्ड, ठीक, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 41, सी ड्रेस्ड। अब देखिए सी ऑलरेडी इसमें दे दिया है, तो सी के लिए जो अपनेपन की स्पेलिंग लगती है वो हर सेल्फ लगता है। ही के लिए हिम सेल्फ हो गया, दे के लिए देम सेल्फ्स हो गया, वी के लिए आवर सेल्फ्स हो गया, तो वैसे ही सी के लिए हर सेल्फ हो जाता है। तो 41 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने है, वर्क्स हार्ड विल सक्सीड, ठीक है। इसका क्वेश्चन हो जाएगा हु एवर वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो आप बहुत सारा बोलते हुए सुनेंगे कि व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है बताओ मुझे। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट, ठीक है ना, कि व्हाट इज द मैटर। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले प्रोनाउन का। इसका पहला पार्ट नाउन किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर जरूर से देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 कह दिया, बताइए कि नन ऑफ द बॉयज कंप्लीटेड। अभी अभी हमने आपसे बात किया था कि इसके साथ हम लोग क्या करें, और क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द बॉयज दिया हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट बॉयज है यहाँ पे, और जब प्लूरल फॉर्म में रहता है सब्जेक्ट तो उसके लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं प्रोनाउन का वो हो जाता है दियर, ठीक, क्लियर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 44 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आई नो द हाउस, मैं घर को जानता हूँ, ही लिव्स इन। अब बताइए जब यहाँ पे दे दिया है आई नो द हाउस, हाउस आपका कैसा है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इधर हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, विच ही लिव्स इन। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ एंड आई आर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के तौर पर आई दिया हुआ है, तो हमको भी सब्जेक्ट चाहिए। हिज और हिमसेल्फ तो बिल्कुल नहीं होगा, हिम तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही एंड आई। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ही एंड आई। क्वेश्चन नंबर 47, अब गिव मी टू इट। अच्छा, तुम मांग रहे हो कुछ खाने के लिए, तो कुछ खाने के लिए मांग रहे हो ना, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, नथिंग मतलब कुछ नहीं। नहीं, आप कहते हो कि समथिंग, जो कुछ है दे दो मैं खा लूंगा उससे, तो गिव मी समथिंग टू ईट। क्वेश्चन नंबर 48, दे फाउंड द लॉस्ट बैग। दे माने वे लोग, फाउंड का मतलब ढूंढ रहे, द लॉस्ट बैग जो बैग उनका खो गया है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। तो दे के लिए अपनेपन के स्पेलिंग जो लगाते हैं वो लगाते हैं बालक देम सेल्फ्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है, 49 क्वेश्चन है, कार इज पार्क्ड आउटसाइड। अब देखिए कार दिया हुआ है बालक, कार तो होती है आपकी नाउन, और क्या बताया जब भी नाउन दे तो उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, हुज का। हुज कार, किसकी कार, इसका मतलब है पार्क, मतलब पार्क आउटसाइड में बाहर। इसका जो आंसर हो जाएगा बालक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हुज कार इज पार्क्ड आउटसाइड, किसकी कार बाहर खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 50। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। इट वॉज, जब भी इस तरह कंडीशन दे तो इसका आंसर हो जाता है आई, क्योंकि ऐसे भी समझ लीजिए, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ठीक। अब इसके लिए प्रयोग किया हुआ है यू, ठीक है ना, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आई, ठीक है। तो चलिए ऐसे केसेस में जो फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो उसमें सब्जेक्ट को भर दिया जाता है। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन प्रोनाउन का सॉल्व कर लिया है, ठीक। इसका पहला पार्ट था नाउन, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन पीवाई की सॉल्व किए हैं, और ये सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान के लिए है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पर